दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अब तक इस धरती पर 4 युग घटित हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब से पहले के युग कैसे थे? उनमें लोगों का आचरण कैसा था? वे कितने धार्मिक थे? उनकी आयु कितनी हुआ करती थी? या ये कि अब आने वाले समय में कैसे कलयुग काल बनकर मानव जाति का पतन करेगा? वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब बातों से परिचित कराएंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, युगों में श्रेष्ठ सबसे पहला युग सतयुग था। उस समय पृथ्वी पर चारों ओर सुख, शांति व प्रेम का माहौल था। सब कुछ अपने मूल स्वरूप में था, साफ सुथरा और पवित्र। नदियों में मानो दूध बहता था। सभी जीव जंतु स्वच्छंद विचरण करते थे। मनुष्यों के मन में भी किसी प्रकार का राग, द्वेष व दूषित भाव नहीं था। उस काल के मनुष्यों का कद आज के मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक, करीब 40 फीट तक हुआ करता था। यदि आयु की बात करें तो मनुष्यों की आयु लाखों वर्ष की होती थी। चारों ओर धर्म का बोलबाला था। पाप का प्रतिशत 0 व धर्म का प्रतिशत 100 था। उस काल के मनुष्य अपनी संकल्प शक्ति के बल पर ही सब कुछ प्राप्त कर लेते थे। वे बस अपनी आंखें बंद करते और मन ही मन उस वस्तु की कामना करते। पलक झपकते ही वो वस्तु उनके सामने आ जाती थी। वे आंख बंद करके ध्यान के माध्यम से किसी से भी जुड़ सकते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आज के जमाने में हम मोबाइल फोन करके किसी से कनेक्ट होते हैं। उस युग की मुद्रा रत्न जैसे हीरा, मोती, पन्ना या नीलम इत्यादि थे। साथ ही साथ लोग बहुमूल्य धातुओं से बने बर्तनों का उपयोग करते थे। हर युग की तरह इस युग में भी भगवान विष्णु ने मत्स्य, वराह, नरसिंह व कूर्म इत्यादि अवतार लिए। इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग युगों के चरण का दूसरा युग था। ये युग भले ही सतयुग जैसा एकदम श्रेष्ठ तो नहीं, किंतु फिर भी काफी हद तक उत्तम था। पृथ्वी पर चारों ओर धर्म और सत्य का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता था। मनुष्यों का कद भी करीब 20 से 25 फीट तक का व आयु हजारों वर्षों की होती थी। प्राणियों में संतोष का भाव प्रबल था। छल कपट क्या होता है लोग जानते ही नहीं थे, किंतु फिर भी कुछ दुष्ट जनों के कारण पाप का प्रतिशत 0 से बढ़कर 25 व धर्म का प्रतिशत 100 से घटकर 75 ही रह गया था। इस युग की मुद्रा स्वर्ण व बर्तन इत्यादि चांदी के हुआ करते थे। धर्म की रक्षा हेतु श्री हरि ने परशुराम व श्री राम प्रभु जैसे महान शक्तिशाली अवतार लेकर रावण जैसे महा अत्याचारी का वध किया। फिर धीरे धीरे करके द्वापर युग ने दस्तक दी। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र प्रमुख तीर्थ स्थल था। पाप का प्रतिशत 25 से बढ़कर 50 व धर्म का प्रतिशत 75 से घटकर मात्र 50 ही रह गया था। इतना ही नहीं, अपितु मनुष्यों की आयु भी 1000 वर्ष व लंबाई 10 फीट तक ही रह गई थी। जीवन यापन करने के लिए मनुष्य प्रकृति के सहारे था। पशुधन और गो सेवा का महत्व अधिक था। धर्म अपने चारों स्तंभों में से केवल 2 स्तंभ के सहारे ही टिका था। लोग चांदी की मुद्राओं से लेन देन करते और बर्तन इत्यादि तांबे की धातुओं से बने होते थे। किंतु जैसे जैसे द्वापर का अंत निकट आने लगा, वैसे वैसे धर्म की हानि हुई। काफी हद तक लोगों के मन में विकार और लालच पनपने लगा। किंतु हमेशा की तरह इस बार भी भगवान ने धर्म की रक्षा हेतु अवतार लिया और संसार को मिला गीता का अद्भुत ज्ञान। तत्पश्चात श्री कृष्ण के गोलोक प्रस्थान करते ही धरती पर आया सबसे भीषण युग अर्थात कलयुग। शास्त्रों में इस युग को मानव जाति के लिए शापित युग की संज्ञा दी है। इस युग में धर्म का प्रतिशत 50 से घटकर मात्र 25 ही रह गया है, जबकि पाप की मात्रा 50 से बढ़कर 75 हो गई है। लोगों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल केवल गंगा ही बचा है। दोस्तों, सतयुग की तुलना में आज के मनुष्यों की संकल्प शक्ति बहुत ही कमजोर है। उसकी सोची गई कोई बात फलीभूत नहीं होती। उसके मन में लालच व काम वासना के अतिरिक्त और कुछ नहीं चलता। ना ही वो ठीक से कर्म करता है और ना ही पुरुषार्थ है। वो बस कुछ करता है तो वो है चिंता। हर पल हर समय वो चिंताओं से घिरा रहता है। धर्म भी केवल एक ही स्तंभ के सहारे टिका है। मनुष्यों की आयु 100 वर्ष तथा लंबाई 6 फीट तक की ही रह गई है। लेकिन दोस्तों, ये उस समय की बात है जब कलयुग की शुरुआत थी। अब कलयुग में काफी परिवर्तन आ गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग
का अंत करीब आने लगेगा, वैसे वैसे मानव जाति अपने पतन की ओर बढ़ने लगेगी। लोग एक दूसरे के प्रति शत्रुता भाव रखने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का कद दिन प्रतिदिन घटने लगेगा और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है। आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी दूसरी या तीसरी पीढ़ी के लोग यानी कि हमारे पूर्वज जैसे नाना दादा इत्यादि हमसे ज्यादा बलिष्ठ व दीर्घायु हुआ करते थे, किंतु आज के युवाओं की हालत आप देख सकते हैं। समय पहले ही लोग काल की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो गया है। आने वाले समय में केवल धनवान पुरुषों के पास ही महिलाएं रहेगी। मनुष्यों के स्वभाव की बात करें तो उसका स्वभाव गधों की तरह हो गया है। स्त्रियों ने अपने बालों को रंगना शुरू कर दिया है। कहते हैं घोर कलयुग में किसी के भी बाल काले, घने व लंबे दिखाई नहीं देंगे। शास्त्रों में कहा है कि जिस दिन बेटा अपने बाप पर हाथ उठा ले तो समझ लीजिएगा कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। घर घर में कलेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा, अपने ही लोग अपनों को ही मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ, चारों ओर बस झूठ का जाल फैला दिखाई देगा। आप मान सकते हैं कि बस झूठे लोगों का ही बोलबाला होगा। एक समय था जब कन्याओं को पूजा जाता था, लेकिन कलयुग में कन्याएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। उनका अपने ही घरों में शोषण होगा, अपने ही लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे। बाप बेटी, बहन भाई के रिश्ते कलंकित हो जाएंगे। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। न पत्नी पति का सम्मान करेगी और न ही पति पत्नी का। शादी जैसे पवित्र रिश्ते अपवित्र हो जाएंगे। किसी का भी वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चलेगा। पति पत्नी एक दूसरे से छल करेंगे। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी व उनकी मृत्यु बहुत ही सुलभ और अच्छी होती थी, लेकिन कलयुग में ज्यादातर लोगों की उम्र 20-30 साल से ज्यादा नहीं होगी। कलयुग में कई लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। कईयों की मौत बहुत ही बुरी और पीड़ादायक होगी। इस युग में बेईमानी का राज होगा। लोग एक दूसरे को ठग कर पैसा कमाएंगे। कोई किसी को मारेगा तो कहीं कोई किसी का हक छीनेगा। कन्याएं अल्प आयु में ही बच्चे को जन्म देगी। भगवान विष्णु ने कहा था कि जब 7 वर्ष की कन्याएं मां बनने लगे तो समझ लीजिएगा कि यह घोर कलयुग है और अब कुछ समय में ही इसका अंत होने वाला है। देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग भूख प्यास से मरेंगे। लेकिन दोस्तों, पुराणों में धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र मिलता है। हर बार की तरह इस बार भी वे अपने लोगों को बचाने अवश्य ही आएंगे। ऐसा कहा गया है कि जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी तब भगवान विष्णु कल्कि का रूप लेकर धरती पर आएंगे और धरती को पापियों से मुक्त कर देंगे। इसके बाद फिर से शुरुआत होगी सतयुग की। और दोस्तों, सतयुग कैसा होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चारों युगों की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।